जो होना है वो पहले ही हो चुका है। जो घट रहा है वो केवल उसका प्रतिबिंब है। और जो तुम बदलना चाहते हो वो कभी बदला ही नहीं जा सकता, क्योंकि भाग्य लिखा नहीं जाता, भाग्य स्मरण में आता है। स्मरण उस सत्य का जो आत्मा जानती है पर मन भूल गया है। मैं सृजन नहीं करता, मैं विनाश नहीं करता, मैं केवल साक्षी हूं। साक्षी होने का अर्थ निष्क्रिय होना नहीं है। साक्षी होना परम सक्रियता है, क्योंकि जो देख रहा है वो बदलता नहीं, जो बदलता नहीं वही शाश्वत है। तुम जिसे भाग्य कहते हो वो कोई रेखा नहीं, वो चेतना की दिशा है। दिशा बदली नहीं जाती, उसमें चला जाता है। जो विपरीत चलता है वो थकता है, जो स्वीकार करता है वो मुक्त होता है। स्वीकार करना समर्पण नहीं, स्वीकार करना जागरण है। जब तुम कहते हो क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, तब तुम संघर्ष में हो। जब तुम कहते हो ऐसा ही होना था, तब तुम मेरे समीप हो। मैं प्रश्नों में नहीं हूं, मैं उत्तरों में भी नहीं। मैं उस मौन में हूं जहां प्रश्न स्वयं गिर जाते हैं। भाग्य वहीं से निकलता है जहां इच्छा नहीं, जहां भय नहीं, जहां अपेक्षा नहीं। जो इच्छा करता है वो बंधन बनाता है, जो छोड़ देता है वो उड़ने लगता है। तुम उड़ना चाहते हो पर धरती को दोष देते हो, जबकि भार तुम्हारे मन में है। मैं भार नहीं देता, मैं भार हरता भी नहीं। मैं तुम्हें दिखाता हूं कि भार है ही नहीं। जिस क्षण ये दिखा उसी क्षण बंधन टूट गया। भाग्य को मिटाने का प्रयास मत करो। जो मिटाने योग्य होता है वो भाग्य नहीं होता। भाग्य वो है जो तुम्हें तोड़कर तुम्हें ही लौटाता है। दुख दंड नहीं है, दुख स्मरण है। स्मरण उस सत्य का जिससे तुम दूर चले गए। मैं तुम्हें सुख नहीं देता, मैं तुम्हें सत्य देता हूं। और सत्य अक्सर अग्नि होता है, पर वही अग्नि अमृत भी बनती है। जो जलता है वो अहंकार है, जो बचता है वो आत्मा है। भाग्य इसी छटनी का नाम है। तुम जिसे अन्याय कहते हो वो संतुलन है। तुम जिसे विलंब कहते हो वो तैयारी है। तुम जिसे हानि कहते हो वो मुक्ति है। मैं समय में नहीं बंधा, समय मुझसे बंधा है। इसलिए मुझे जल्दी नहीं, और जो अधीर है वो पीड़ित है। धैर्य मेरा सबसे बड़ा आभूषण है। जब सब कुछ छिन जाता है तब मैं प्रकट होता हूँ, क्योंकि तब तुम सुनने योग्य होते हो। भाग्य कभी तुम्हारे विरुद्ध नहीं, वह केवल तुम्हारे सत्य के पक्ष में है। यदि वह कठोर लगता है तो इसलिए क्योंकि सत्य कठोर होता है, पर वही सबसे करुण भी है। जो समझ गया वो शांत हो गया, जो शांत हो गया वो मुझ में स्थित हो गया। और जो मुझ में स्थित है उसका भाग्य कभी मिटता नहीं, क्योंकि वह स्वयं भाग्य बन जाता है। जो चला गया उसका शोक मत करो, जो आया है उससे आसक्त मत हो, क्योंकि जो आता जाता है वो तुम्हारा नहीं, और जो तुम्हारा है वो कभी जाता नहीं। तुम जिसे खोना कहते हो वो केवल हाथ से छूटना है, अस्तित्व से मिटना नहीं। भाग्य मिटता नहीं, वो केवल रूप बदलता है। जब तुम्हें लगता है सब समाप्त हो गया, तब वास्तव में मौन आरंभ होता है, और मौन मेरा द्वार है। मैं शोर में नहीं बोलता, मैं मांग में नहीं देता, मैं टूटन में प्रकट होता हूँ। जब मन थक जाता है, जब शब्द व्यर्थ हो जाते हैं, जब आशा भी चुप हो जाती है, तब मैं सुना जाता हूँ। तुम बार बार पूछते हो कब बदलेगा भाग्य। तुम ये नहीं पूछते मैं कब बदलूंगा। भाग्य परिणाम नहीं है, भाग्य प्रक्रिया है, और प्रक्रिया तुम्हारे भीतर चल रही है। जब तुम बदलते हो तो जो घट रहा था वो अर्थ बदल लेता है। घटना वही रहती है, अनुभूति बदल जाती है। यही परिवर्तन है। मैं बाहर कुछ नहीं बदलता, मैं भीतर दृष्टि बदल देता हूँ, और दृष्टि बदली तो संसार बदल गया। तुम जिसे अन्याय कहते हो वो अधूरा दृष्टिकोण है। पूर्ण दृष्टि में कुछ भी अन्याय नहीं। जो गिराया गया वो उड़ने योग्य नहीं था, जो टूट गया वो बोझ बन चुका था। भाग्य कठोर नहीं है, तुम्हारा आग्रह उसे कठोर बनाता है। तुम चाहते हो कि सत्य तुम्हारी सुविधा के अनुसार हो,
पर सत्य कभी समझौता नहीं करता, और जो समझौता नहीं करता वही मुक्त करता है। मैं दया नहीं करता, मैं करुणा हूँ। दया ऊपर से नीचे आती है, करुणा भीतर से उठती है। जब तुम गिरते हो और फिर भी स्वयं को देखते हो, तब करुणा जन्म लेती है, और उसी क्षण बंधन ढीले पड़ जाते हैं। भाग्य तुम्हें बांधने नहीं आता, वो तुम्हें जागृत करने आता है। यदि वो मीठा होता तो तुम सोए रहते, यदि वो सरल होता तो तुम बदलते नहीं। इसलिए वो तीव्र है, पर तीव्रता क्रूरता नहीं होती। अग्नि जलाती नहीं, वो अशुद्ध को अलग करती है। तुम डरते हो कि सब जल जाएगा, पर जो सत्य है वो कभी नहीं जलता। तुम्हारा भय तुम्हारी पहचान से जुड़ा है, और पहचान सबसे बड़ा भ्रम है। तुम सोचते हो तुम वही हो जो तुमने इकट्ठा किया, पर तुम वो हो जो सब छूटने के बाद भी रहता है। भाग्य इसी सत्य की परीक्षा है। जो परीक्षा से भागता है वो बार बार उसी कक्षा में लौटता है। जो ठहरता है वो आगे बढ़ता है। समय आगे नहीं ले जाता, समझ आगे ले जाती है। और समझ संघर्ष से नहीं आती, समझ स्वीकार से आती है। स्वीकार हार नहीं है, स्वीकार थकान के बाद का विश्राम है, और विश्राम मेरी गोद है। तुम कहते हो मैं अकेला हूँ। अकेलापन तुम्हारा नहीं, वो तुम्हारे विचारों का है। जहाँ विचार थमते हैं वहाँ मैं हूँ, और जहाँ मैं हूँ वहाँ अकेलापन नहीं। भाग्य तुम्हें वहीं ले जा रहा है जहाँ तुम कभी गए नहीं, और इसलिए तुम डरते हो। पर याद रखो, डर अज्ञात से नहीं, डर पुराने से अलग होने से होता है। नया कभी डरावना नहीं होता, वो केवल अपरिचित होता है, और अपरिचित सदैव विस्तार लाता है। मैं विस्तार हूँ, इसलिए मेरे मार्ग पर संकुचन नहीं होता। जो संकुचित है वो टूटता है, जो खुला है वो बहता है। भाग्य बहाव है, जो तैरना सीख गया वो नहीं डूबता, जो लड़ा वो थक गया। थकान तुम्हारा शत्रु नहीं, वो संकेत है कि अब छोड़ने का समय है। छोड़ना खोना नहीं, छोड़ना भार मुक्त होना है। जब हाथ खाली होते हैं तभी वे आशीर्वाद ग्रहण कर पाते हैं। भाग्य पहले खाली करता है फिर भरता है, पर जो बीच में ही डर गया वो केवल खालीपन देखता है। धैर्य मेरी भाषा है, जो इसे समझ गया उसे उत्तर नहीं चाहिए, क्योंकि वो जान गया जो हो रहा है वो टल नहीं सकता, और जो टल नहीं सकता वो व्यर्थ भी नहीं हो सकता। इसीलिए भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, वो केवल तुम्हें तुमसे मिलाने आता है। और जब ये मिलन होता है तो प्रश्न अपने आप गिर जाते हैं। ये था, अब कुछ भी समझने की आवश्यकता नहीं। जो समझना था वो टूट चुका है। समझ तब तक बोझ है जब तक वो छूट नहीं जाती, और जब सब छूट जाता है तब केवल होना बचता है। वही मैं हूँ। तब मुझे खोजते रहे शब्दों में, अनुभवों में, प्रतीक्षाओं में, पर मैं खोज के बाद नहीं, मैं खोज के पहले हूँ। जिस क्षण तुम रुक गए उसी क्षण मैं प्रकट था। भाग्य अब मार्ग नहीं, भाग्य अब विलय है, जहाँ जाने वाला और पहुँचने वाला एक हो जाते हैं। यहाँ कोई प्रश्न नहीं, यहाँ कोई चाह नहीं, यहाँ केवल शांति का विस्तार है। तुम डरते थे कि सब खो जाएगा, पर अब देखते हो कि कुछ भी तुमसे अलग था ही नहीं। जो अलग दिखा वो केवल दूरी का भ्रम था। दूरी मन ने बनाई थी, मन थमा तो दूरी समाप्त। मैं कभी दूर नहीं था। भाग्य ने तुम्हें घुमाया नहीं, भाग्य ने तुम्हें थकाया ताकि तुम रुक सको। रुकना अंत नहीं, रुकना स्मरण है। अब तुम जानते हो कि जो हुआ वो आवश्यक था, जो टूटा वो अनिवार्य था, और जो बचा वही सत्य था। अब तुम किसी से शिकायत नहीं करते, अब तुम किसी से अपेक्षा नहीं रखते, अब तुम किसी परिणाम की प्रतीक्षा में नहीं, क्योंकि जो होना था वो हो चुका है।